गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपको थोड़ा सा यादा लिए चलते हैं और उसके बाद पेज नंबर 22 उसके आगे का आपको होमवर्क समझाते हैं। प्यारे बच्चों, स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स को बहुत सारा कोर्स होता है, इसलिए जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना हर बच्चे को हर एक एक टीचर ने पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने लेसन को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाली हूँ, जिस चार्ट में आपको आपका लेसन नंबर 2 और 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये चार्ट याद हो जाता है तो आपका लेसन नंबर 3 और 2 और 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं थिंग्स। दुनिया में जो चीज़ें हैं, वर्ल्ड में जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसको दो टाइप में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन लिविंग थिंग्स एंड टू नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों, ये आपको तो समझ में आ गया होगा। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? लिविंग थिंग्स उसे कहते हैं जो ब्रीथ, सांस लेते हैं, जिन्हें नीड फूड, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, और जिन्हें एयर, हवा की नीड, एयर, हवा की ज़रूरत होती है, और वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जिनमें जान नहीं होती। अब जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, जिसमें जान नहीं होती तो उसे खाना भी नहीं चाहिए होता है, उसे पानी भी नहीं लगता है, उसे हवा की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो और वो अपनी जगह पड़ा रहता है, एक ही जगह पर, वो अपनी जगह भी तब्दील नहीं करता, और वो अपने जैसे बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अब लिविंग थिंग्स में हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे प्यारे बच्चों। कि समझो अब एक कैट है, तो कैट को खाना होना चाहिए, उसे पानी की ज़रूरत होती है, उसे हवा की ज़रूरत होती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, हरकत करती है, और वो अपने जैसे बच्चे पैदा करती है, और वो सांस लेती है। इसलिए वो लिविंग थिंग्स है ना। और वो बड़ी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो बच्चों के फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो ग्रोथ होती है उनमें, फिर वो बढ़ते हैं। इस तरह से वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ये बढ़ते नहीं हैं। जहाँ के वहाँ आप देखिए, एक स्टोन है, तो स्टोन बड़ा होता है क्या? नहीं। एक स्टोन को आप बड़ा, एक अच्छा कुछ खुशनुमा एक उसका स्टोन का कुछ आप तराश कर भी रखिए उसका, तो वो बढ़ता है क्या? नहीं। उसे खाने की ज़रूरत होती है क्या? नहीं। उसे पानी पीने की ज़रूरत होती है क्या? नहीं। वो अपने जैसे बच्चे पैदा करता है क्या? नहीं। तो इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें जान नहीं होती। चलिए आगे बढ़िए। लिविंग थिंग्स को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। लिविंग थिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है प्लांट्स और दूसरा पार्ट है एनिमल्स। तो अब हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स प्लांट्स के 5 टाइप्स होते हैं। प्लांट्स के 5 टाइप्स होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कभी आपने ध्यान दिया? अपने आसपास के, अपने अतराफ के पेड़ पौधों पर नज़र डालिए, आपको बहुत सारे ट्री नज़र आएंगे। ट्री, ट्री मीन्स बरगद का पेड़, और आम का पेड़, मैंगो ट्री, टेमराइंड ट्री, इमली का दरख्त, और बनियान ट्री, बड़ का दरख्त आपको नज़र आएंगे। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इनके जो स्टेम होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, और इनकी घनी छाँव होती है, और ये बहुत हमेशा बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इनकी पैदावार रुकती नहीं है, ये बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, और हमेशा बढ़ते हैं। अब उसका दूसरा पार्ट, दूसरी किस्म है
श्रब्स, दूसरी किस्म है श्रब। अब श्रब किसे कहेंगे? श्रब वो होते हैं जो ट्री से थोड़े छोटे होते हैं, ट्री से थोड़े छोटे होते हैं, तो उसका तना बहुत मजबूत होता है। श्रब का तना मीन्स स्टेम। श्रब्स के ये स्टेम मजबूत होते हैं, अपने हाथ से भी जल्दी नहीं टूटते, लेकिन वो बहुत हाइट वाले नहीं होते, बहुत बड़े नहीं होते। ये होते हैं श्रब्स। और उसके बाद होता है हर्ब। हर्ब मीन्स वो प्लांट होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं, जैसे कि आपने देखा कोथमीर, मेथी, पालक, चुका, है ना प्यारे बच्चों। इस तरीके से ये हर्ब होते हैं। मूली, गाजर, है ना, इसके पत्ते देखिए आप, वो बहुत नाजुक होते हैं, तो ये हर्ब में आते हैं। और उसके बाद का पार्ट होता है, एक उसका हिस्सा होता है प्लांट्स का, जो एक नई किस्म होती है, उसे क्रीपर कहते हैं। क्रीपर मतलब बेलें। आम जबान में, हम हिंदी जबान में उसे बेल कहते हैं। और ये क्रीपर जो है एक सहारा लेकर, एक सहारा पकड़कर वो बेल बढ़ती है और इसके ऊपर फल फूल लगते हैं। क्रीपर का जो तना रहता है वो ज़रा मोटा होता है और थोड़ा मजबूत होता है। क्रीपर का तना, क्रीपर का जो स्टेम होता है थोड़ा सा मजबूत होता है, और वो थोड़ी मजबूत बेल होती है क्रीपर की। और इससे भी नाजुक होती है क्लाइंबर की, एकदम पतली, नाजुक सी, एकदम जल्दी से टूट जाने वाली, ये होती है क्लाइंबर की। क्रीपर थोड़ा सा मजबूत होता है और क्लाइंबर उससे भी नाजुक होता है, पतला होता है, तो इसे हम क्लाइंबर कहेंगे। जैसे कि ककड़ी की बेल, ये क्लाइंबर है। कद्दू की बेल क्लाइंबर है। और देवडांगर जो कद्दू होता है, गोल कद्दू बड़ा, उसकी बेल क्लाइंबर होती है। और ककड़ी की बेल क्लाइंबर में आती है। तो इन सब को हम फिर दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं हर्ब्स और क्लाइंबर्स में जो सिर्फ हमें फ्रूट देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ फ्लावर देते हैं। तो इसमें भी अलग अलग किस्म है। कुछ इसमें ऐसे होते हैं श्रब्स, कुछ ट्री ऐसे होते हैं सिर्फ हमें फ्रूट देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं इनमें जो सिर्फ हमें फ्लावर देते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब है एनिमल्स। एनिमल्स यानी कि यहाँ पर हमने प्लांट्स का देख लिए थे, प्लांट्स के बारे में पढ़े, उसके 5 प्रकार हो गए, 5 टाइप्स हो गए। अब ये एनिमल्स के देखिए, ये एनिमल्स, एनिमल्स के फिर आपको 3 प्रकार इसके मिलेंगे एनिमल्स में। सी एनिमल्स, समंदरी जानदार। एयर एनिमल्स यानी बर्ड्स, हवा में उड़ने वाले परिंदे। लैंड एनिमल्स मीन्स ज़मीन पर चलने वाले जानदार। तो इनको फिर से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ये तीनों को। इसमें है डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्ड। डोमेस्टिक मीन्स पालतू जानदार। देखिए, पालतू जानवर भी होते हैं और पालतू परिंदे भी होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं और डोमेस्टिक बर्ड भी होते हैं। और उसमें दूसरा है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, और वाइल्ड्स बर्ड्स यानी परिंदे जो पाले नहीं जाते। देखिए प्यारे बच्चों, कौवा क्या है? ये वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड बर्ड है। इसे पालते हैं क्या? कौवे को कोई नहीं पालता। तो इस तरह से कुछ परिंदे हम पालते हैं। मुर्गी पालते हैं, उसके बाद मोर पालते हैं, और ऑस्ट्रिच पालते हैं। तो ये है डोमेस्टिक बर्ड। और एनिमल तो आपको मालूम ही है, डॉग, कैट, गोट, है ना, डोंकी,
और हॉर्स, काऊ, बुल, बफेलो, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, पालतू जानवर। और वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड, अब ये इनके आपने पढ़ लिए, 2 हिस्से हो गए। चलिए आगे। अब यहाँ पर हमने लिविंग थिंग्स में देख लिए थे, अब यहाँ तक लिविंग थिंग्स का आया हमारा। अब यहाँ से हमारा दूसरा नंबर शुरू होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में इसके 2 पार्ट आते हैं। एक नेचुरल होता है, नेचुरल मीन्स कुदरती, मीन्स मेड बाय गॉड, अल्लाह, ईश्वर। जो कि नेचुरल होता है मीन्स अल्लाह ने बनाया होता है, गॉड ने बनाया होता है, उसी को हम ईश्वर भी कहते हैं, ईश्वर का बनाया होता है। और दूसरी उसका प्रकार है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मीन्स इंसान ने बनाया हुआ, मेड बाय मैन, ह्यूमन, जो कि इंसान ने अपने हाथ से बनाई होती है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नेचुरल मेड बाय गॉड में क्या क्या आएगा, सॉइल, स्टोन, पहाड़, है ना। और इस तरीके से ये नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। रिवर, हाँ, सी, इस तरह से। और ह्यूमन मेड में लाखों चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेजान होती हैं। और नेचुरल मेड बाय गॉड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हमने आपको ये थोड़ा सा समझा दिए। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना सबक हम पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 22 निकालिए प्यारे बच्चों, पेज नंबर 22, पेज नंबर